और आप में से अधिकतर लोग मैथ्स में दुखी क्यों होते हो? आप क्यों परेशान होते हो? आप ये चाहते हो कि सर आप तो बस एक तरीका बता दो और उससे पूरा मैथ्स हल हो जाए। आपके दुख का एक ही कारण है, क्योंकि जैसे ही हम प्रश्न बदलता है, तरीका बदलते हैं, आप मन ही मन बड़े दुखी होते हो। आप कहते हो अरे सर बड़ी मुश्किल से तो वो सीखा था, फिर आपने कुछ अलग बता दिया। ये सब कितना सारा याद रखें, सब करना पड़ेगा। जॉब की जरूरत आपको है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, याद आपको रखना पड़ेगा। जो याद रख लेगा, जो मेहनत करेगा, वो नौकरी ले लेगा। आप चाहते हो कि कुछ मेहनत ना करना पड़े और बिना मेहनत के मिल जाए। आप चाहते हो बस एक मेथड को सिखा दो, 2-4 तरीके बता दो और उससे पूरा मैथ्स और पूरा चैप्टर हल हो जाए। तो आप एक बात सोचो, अगर इतना आसान होता तो फिर तो हर कोई सीख लेता, हर कोई अच्छे नंबर ले आता, हर कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेता, कंपटीशन कितना टफ हो जाता। तो मेहनत करोगे तभी बाकी लोगों से आगे रह पाओगे। मैं बता रहा हूं, हजारों तरीके, हजारों मेथड्स, हजारों चीजें रहेंगी, प्रैक्टिस से सब याद हो जाएगा। आपके पास भी उतना ही दिमाग है, मेरे पास भी उतना ही दिमाग है, इनको बनाने वालों के पास भी उतना ही दिमाग है। जिस चीज में हम डूब के प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिस तरफ ध्यान देने लगते हैं, जिस तरफ मेहनत करने लगते हैं, हम उसमें धीरे धीरे मास्टर होते जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कब तक हम इतना सारा याद रखेंगे। सब याद हो जाता है, सब याद आ जाता है, सब बनने लगता है। समय लगता है, चीजों में प्रैक्टिस लगती है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपनी जो नींव है उसको मजबूत करके चलो। इसलिए मैंने सिंपल रूल कहा है, रोज क्लास अटेंड करनी है, रोज रेगुलर आपको रहना ही है और रिवीजन करना है। आप 1 महीने बाद खुद देखोगे कि आपके अंदर बहुत फर्क आ गया, बहुत डिफरेंस आ गया। करना तो शुरू करो। 4 कदम हुए नहीं चलते हुए और अभी से पूछने लगे घर कब आएगा, मंजिल कब मिलेगी। चलना तो शुरू करो। अभी तो रास्ते में कांटे भी आएंगे, अभी तो नदी भी आएगी, अभी तो पहाड़ भी चढ़ना है, अभी तो तुम हाईवे पे चल रहे हो, अभी तो कच्चा रोड आना बचा है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। कुछ और काम धंधा ढूंढ लो। कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं है ना। हमेशा दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है। प्राइवेट जॉब कर ले तो अच्छा है, करके देख लो। जो आपको 15-15 घंटे घिसेंगे ना प्राइवेट जॉब में, तब समझ में आएगा। दे रहे हैं 8,000, 10,000, 12,000, काम करा रहे हैं 1 लाख का, लेकिन मिलेगा नहीं तुम्हें इतना। उसमें भी टारगेट पूरा करो, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने घंटे काम करना है, तभी तो समझ में आता है कि इससे तो गवर्नमेंट जॉब अच्छा। कम से कम कोई इतना प्रेशर तो नहीं देगा, कोई इतना डराएगा तो नहीं, इतना मेंटली टॉर्चर तो नहीं होंगे। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा गली है, कोई भी ऐसा प्लान बी है, आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर लूं, मैं बोलता हूं करके देख लो। 3 साल ये मानकर चलना कि कुछ ना भी कमाए तो भी अपने को काम करना है। 3 साल लगते हैं कम से कम एक बिजनेस को प्रॉफिट में लाने में या ठीक ठाक बचत करने में। क्या 3 साल आप बिजनेस में धैर्य रख पाओगे तो आपका स्वागत है। यहाँ तो 1 साल ही पढ़ना है, 1 साल में जॉब मिल जाएगी। तो दूर से हर चीज बहुत अच्छी दिखती है, दूर से हर चीज में पैसा ही पैसा दिखता है। जब करोगे तो समझ में आएगा कि पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। पैसा कमाने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब उस क्षेत्र में उतरोगे। आपने सोचा गवर्नमेंट जॉब है, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे और अपन तो खतरनाक है, अपन तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब जब पढ़ना शुरू करा, अब जब पता चला कि अरे इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने प्रकार के प्रश्न, तो अब तकलीफ होने लगी। रास्ता पूरा लहूलुहान करने वाला है। सफलता तक इतना आसान नहीं है, बहुत तीर झेलने पड़ेंगे, बहुत घिसाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा अपने आप। इसलिए फैक्ट बता रहा हूं मैं, मेहनत कर सकते हो तो ही आगे बढ़ो। अभी भी मौका है, निकल लो यहाँ। एक कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, अभी शादी ब्याह है तो 8-8, 10-10 दिन गायब हो गए, क्योंकि हमारे लिए पढ़ना सेकेंडरी है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ऐशो आराम, शादियां, समाज, दोस्ती यारी, मोबाइल, ये वो। बाकी आपका क्या होगा मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट जॉब आपके बस की नहीं है। समय यह है कि अगर अपने घर की, अपने भाई बहन की शादी है तो ठीक है, इसके अलावा किसी की भी हो ना, जाना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जाना ही है तो एक दिन एक टाइम पे चले जाओ, अपना चेहरा दिखा के आ जाओ। समझदार लोग ये काम करते हैं, उन्हें अपने समय की कीमत पता होती है। शादी 4 दिन की है, 2 दिन पहले पहुंच गए, 2 दिन तक वहीं पड़े हुए हैं। फुर्सत ही एकदम फोकटी इंसान है, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर अपने समय की कद्र नहीं है ना, कभी जीवन में आपकी कोई कद्र नहीं करेगा। ये एकदम परम सत्य है, ध्यान रखो। और अगर आपको अपने समय की कद्र है तो आप बहुत सोच समझ के अपना समय जो है कहीं पे लगाओगे और आपको पता है कि भाई इस समय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा भविष्य, मेरा करियर। ये एक बार बन जाए, उसके बाद तो पूरा मान सम्मान इज्जत सब अपने आप मिलेगी। और नहीं कुछ बन पाए तो वैसे भी तुम लोगों की नजर में बेकार ही कहलाओगे।